तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि दो प्राइम नंबर जो आपके होते हैं जिनमें केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड जाता है, यानी जो केवल अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर आपके क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी जो 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो, और 1 और अपने आप के अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी अगर डिवाइड होते हैं तो उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज, या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स में, प्राइम नंबर में उसके क्या किए जाए? फैक्टराइज किए जाए। और एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने लिया 6, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, और जब 6 कंपोजिट नंबर है तो सीधी सी बात है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, बिल्कुल, एक तो 1 खुद और एक 6। अच्छा, जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसमें ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है वो हमें देखना होता है। यानी वो देखेंगे, जैसे 6 है तो 6 में कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो देखेंगे 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 3 से जा रहा है 1। और अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, लिखें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 × 3। और ये जो रहेगा, यानी जो फैक्टराइजेशन जो रहेगा वो 6 के लिए ही रहेगा। 2 × 3 वो किसका होगा? 6 का ही होगा। यानी ऐसा नहीं होगा जो 2 × 3 है वो किसी और कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो यही ये थ्योरम हमें बताना चाहती है, कहना चाहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, फैक्टराइज किया जाए जो प्राइम नंबर में हो, यानी उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो किस में हो? प्राइम नंबर में हो। और एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो वो फैक्टराइजेशन है वो कैसा होगा? यूनिक होगा। यानी हर नंबर के लिए जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है? यूनिक है। ऐसा नहीं है कि जो 6 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन 2 और 3 के उसमें है तो कहीं और जाकर 6 का अलग हो जाए, या 2 और 3 किसी और का फैक्टराइजेशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो ये फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ किसके लिए रहेंगे? 6 के लिए रहेंगे। तो यही बात इस थ्योरम के जरिए हमें बताई गई है। बाकी हम अब तक फैक्टराइजेशन के बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो रूट नॉलेज जो मिलती है वो मिलती है कि किस चीज को कहाँ से लिया गया है। अच्छा, इसमें एक बात हो गई, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब कि उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। आप उसमें 3 × 2 लिख दें या 2 × 3 लिख दें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखो, इसके एप्लीकेशन में हम निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम कैसे निकालेंगे एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे।